अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल ट्राउज़र की सिलाई। पिछली एक वीडियो में सिंपल ट्राउज़र की कटिंग देख ली थी, आप कटिंग देख सकते हैं पिछली वीडियो में जाके। आज की वीडियो में हम सिलाई को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ट्राउज़र है उसके 4 हिस्से होते हैं। इट मीन्स कि उसके 2 पल्ले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 पल्ले, और एक साइड पे ये साइड की सिलाई है और ये ट्राउज़र के आसन है एक साइड पे। तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों पल्लों को मैं अलग कर लूँगी। ये चार हिस्से हैं, 2 मैंने अलग कर लिए, दोनों पल्ले अलग कर लिए। अब एक पल्ले की साइड की सिलाई पहले मैं लगाऊँगी, एक पल्ले की साइड की सिलाई लगाऊंगी। फिर इसी तरह मैं दूसरे पल्ले के साइड की सिलाई लगाऊंगी पहले, क्योंकि दोनों पल्ले भी अलग अलग हैं, मैंने दोनों को भी जोड़ा नहीं। इसी तरह मैं दूसरे पल्ले को भी सिलाई लगा लूँगी। तो जी जब दूसरे पल्ले को सिलाई लग गई तो मैं अब क्या पांचे की तरफ आती हूँ। मैंने निशानात आप देख सकते हैं, कटिंग के दौरान ही सारे लग गए थे। तो इस निशान तक मैं इसके पांचे को फोल्ड कर लूँगी। इतना फोल्ड किया हुआ अच्छा लगता है, ज़रा ज़्यादा छोड़ते हैं ट्राउज़र की ये फोल्डिंग इतनी अच्छी लगती है। आप यूँ फोल्डिंग करके यहाँ प्रेस मार लें ताकि इसकी तह ज़रा थोड़ी सी बैठ जाए। नए सीखने वालों के लिए ज़रा ये अच्छा होगा तह बैठाना। तो मैं इसी तरह इसको एक पल्ले के पांचे को पहले मैं फोल्ड करूँगी और यूँ सारी तह बिठा के मैं सिलाई लगा रही हूँ। जिस तरह ये पल्ला फोल्ड किया है इसके पांचे को, इसी तरह मैं दूसरे पल्ले के पांचे को भी फोल्ड कर लूँगी। अब क्या है, मैंने नाली की सिलाई लगानी है। मैं देख लूँगी पांचा मैंने कितना रखना है। तकरीबन मैंने 6 पांचा रखना है, तो 6 पांचा रख के मैं निशान लगा के वहीं से सिलाई शुरू करूँगी। अब यहाँ जो है तकरीबन 1 इंच से ऊपर कपड़ा आ रहा है सिलाई में, तो वो मैं यहाँ से मैं थोड़ी सिलाई को पक्का करके फोल्डिंग कर लूँगी। जैसा कि नीचे से सिलाई में कपड़ा आया है, इसी तरह सीधा सीधा शेप में ऊपर से भी सिलाई में इतना ही कपड़ा देंगे जितना नीचे है। क्योंकि जो लोग स्मार्ट हैं उनके लिए तो ये ठीक होगा कि जितना पांचे में मैंने कपड़ा दिया उतना ही आगे जाके दिया। लेकिन जो लोग हेल्दी हैं उनके लिए ये है कि पांचे में कपड़ा ज़्यादा कर देंगे तो ऊपर से आके थाई से आके इसको बाहर निकाल लें थोड़ा सा। तो ये मैंने आसन का भी निशान लगाया हुआ है। मैं इधर से ही इतना आसन मुझे रखना है ऊपर फोल्डिंग करने के बाद भी। तो अब ये कपड़ा अंदर ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा कपड़ा खींच लगाता है, तो यहाँ से मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो भी मैं काट लूँगी। तकरीबन आधा इंच कपड़ा मुझे रखना है। अब मैंने दोनों पल्लों को आपस में आसन की सिलाई के ज़रिए जोड़ना है। आप देख सकते हैं मैंने गोल आसन की सिलाई लगानी है। तो यहाँ मैंने दोनों पल्लों के आसन को पकड़ लिया सिलाई को बराबर करके। तो यूँ ही मैं गोल सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि इस तरह ये है कि कुछ लोगों की जो ट्राउज़र है वो दरमियान से उठ जाती है, तो वो इस तरह ये उठेगी नहीं आपकी ट्राउज़र। इसी तरह मैं सिलाई लगाती आऊँगी ऊपर तक। जैसे जैसे शेप में सिलाई है इसी तरह शेप में सिलाई लगेगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह गोल आसन लगाने से ये है कि आपकी जो दरमियान से शलवार उठती है यानी ट्राउज़र उठता है वो उठेगा नहीं। यहाँ आसन की सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं दोनों पल्ले आपस में जुड़ गए हैं। अब मैंने नेफे की फोल्डिंग करनी है। उससे पहले मैंने निशान तो लगाया है लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा मयरिंग कर लूँगी। तो ये मैंने 36 तैयार रखना है और ऊपर मैंने देख लेना है इतनी तकरीबन 2 इंच की फोल्डिंग होनी है। और आप थोड़ा सा तय लगा लेंगे तो नेफा अच्छा फोल्ड होगा आपका। तो यूँ स्टार्ट से मैंने राह वगैरह नहीं रखा क्योंकि मैंने इलास्टिक को फिक्स करना था। यहाँ से स्टार्ट किया बिल्कुल सीधा। अगर तय बिठा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपका नेफा फोल्ड होगा। इसी तरह सारा नेफा फोल्ड करूँगी। अब थोड़ा सा जो है मैं लास्ट पे राह रख लूँगी, आप देख सकते हैं। ये लास्ट पे है तो मैं थोड़ा सा राह रख लूँगी इलास्टिक के लिए। ये देख सकते हैं आप।
यहाँ से मैं इलास्टिक को एंटर करूँगा। अब इलास्टिक आपने जितनी लेनी है उतनी उतार लें और नाले पानी के साथ इस तरह थोड़ा सा बिल्कुल सीधी सी अटैच कर लें सिलाई से, क्योंकि इस तरह अगर आप अटैच करेंगे तो ये सीधी सीधी ही डाली जाएगी। ज़रा सी टेढ़ी होगी तो वो चुभेगी और सिलाई अच्छी फिक्सिंग नहीं अच्छी होगी इसकी। यूँ आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधा सीधा इसे एंटर करना है और निकालना भी इसी तरह है कि फोल्डिंग ना हो। और इसी तरह मैं दोनों को अटैच कर लूँगी। अटैच करने के बाद जो यहाँ राह रखा हुआ था उसको भी मैं सी लूँगी। तो ये अब आपने सारी इलास्टिक को ट्राउज़र को बराबर करना है। दोनों साइडों की सिलाइयों से पकड़ के इसको ज़रा एक खींच लगानी है। फिर आसन की सिलाई से पकड़ के खींच लगाएंगे तो सारी इलास्टिक जो होगी वो बराबर हो जाएगी। फिर इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी तो आपकी इलास्टिक फिक्स। सिलाई ऐसे लगाएं कि आगे से भी खींचें ज़्यादा और पीछे से भी खींच के सिलाई लगाएंगे तो सिलाई अच्छी लगेगी और इलास्टिक अच्छी फिक्स हो जाएगी। तो इलास्टिक फिक्स होगी, इसके साथ साथ हमारा ट्राउज़र भी रेडी है। ट्राउज़र आप देख सकते हैं रेडी है। सो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।